कदरों के राजबल्लभ जी आए तो वहाँ दुर्घटना हो गया था बेटा के, उसी में आए थे। पप्पू जी दोस्त हैं, चलाए हैं। अनंत सिंह जब से जेल से बाहर आए हैं तब से वो अलग अलग वजहों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। कभी वो सूरजभान सिंह और सोनू मोनू को चुनौती देते नजर आते हैं जो कि उनके धुर विरोधी हैं, और कभी वो अपने उन बयानों के कारण चर्चा में होते हैं जिसका दूरगामी राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। फिलहाल वो नालंदा गए थे, पहली बार नालंदा की धरती पर गए और वहां पर उन्होंने जो बयान दिया वो अब सुर्खियां बटोर रहा है। वहां पर उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अगर गुंजाइश बनती है तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि आपने तो कह दिया कि आप सक्रिय राजनीति से दूरी बना लेंगे, चुनावी राजनीति से दूरी बना लेंगे, क्या इस पर आप अड़िग हैं? तो उन्होंने जो बयान दिया और जो संकेत दिया उससे अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो भी नीतीश कुमार के तर्ज पे अब केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, यानी कि प्रदेश की राजनीति अपने बच्चों के हवाले और केंद्र की राजनीति वो करेंगे। तो कौन सा वो बयान था, क्या मायने निकाले जाएं उन बयानों के और क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, अनंत सिंह जब से जेल से छूट करके आए हैं अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कई दौरे उनके व्यक्तिगत होते हैं और कुछ दौरे उनके राजनीतिक हितों को साधने वाले भी होते हैं। जिस तरीके से मोकामा तक वो रोड शो करते हैं, वो एक शक्ति प्रदर्शन था, वहां पर चुनौती देते भी नजर आते हैं सूरजभान सिंह को और सोनू मोनू गैंग को भी। अब जिस तरीके से सांकेतिक तौर पर बिहार शरीफ वो पहुंचते हैं, नालंदा की धरती पहुंचते हैं। जी हाँ, ये वही धरती है जहां से जो नीतीश कुमार हैं वो अक्सर जो हरनौत का इलाका है वहां से वो चुनाव लड़ते रहे थे पहले। हालांकि पिछले 20 साल से वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो विधान परिषद का वो सदस्य थे, MLC थे। लेकिन ये माना जाता है कि जो नालंदा का पूरा इलाका है कुर्मी कोयरी समुदाय का बाहुल्य वाला इलाका है और साथ ही वो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र कह लीजिए उसको, ये भी माना जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से अनंत सिंह नालंदा पहुंचते हैं, बिहार शरीफ पहुंच करके वो बयान देते हैं, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कहीं से भी विधानसभा चुनाव लड़ने की नौबत आती है निशांत कुमार के लिए, तो निशांत कुमार नालंदा के ही किसी क्षेत्र का वो चुनाव करें, चाहे वो हरनौत का मामला हो, चाहे बिहार शरीफ हो, चाहे नालंदा हो, कहीं से भी वो किसी जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए अनंत सिंह अगर वहां पर पहुंचते हैं तो उसका एक राजनीतिक संदेश भी वहां से मिलता है। और यहां पर जब उनसे पूछा गया कि क्या निशांत कुमार राजनीति में आए हैं, ये सही है, तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि निशांत कुमार तो बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ईमानदार छवि के हैं, तो इनको तो मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। अब अगला सवाल ये आया कि क्या मुख्यमंत्री बनाया जाना निशांत कुमार को अभी सही होगा? तो साफ तौर पे अनंत कुमार ने कहा कि देखिए, जो विकास के कार्य नीतीश कुमार ने कराए हैं उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को मिलना चाहिए। और नीतीश कुमार पहले भी बिहार के सियासत के केंद्र में थे और अब भी हैं। वो मुख्यमंत्री पहले भी थे और अब भले मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन निशांत कुमार के माध्यम से वो विकास की गाड़ी को धीमा नहीं होने देंगे, यानी कि ये गाड़ी सरपट आगे बढ़ती रहेगी और सब में भूमिका जो है वो नीतीश कुमार की रहेगी। उनके इस बयान से अनंत कुमार की निष्ठा समझ में आई कि वो नीतीश कुमार के लिए कितने निष्ठावान हैं। और नालंदा की धरती से ये बोलना अपने आप में एक बड़ा सियासी संकेत था, क्योंकि जब अगला सवाल उनसे पूछा गया कि भाई नीतीश कुमार तो दिल्ली जा रहे हैं, तो ये विकास कैसे हो पाएगा बिहार में, तो हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि भैया दिल्ली कोई विदेश तो है नहीं, दिन में 4 बार आया जाया जा सकता है, 1 घंटे में दिल्ली और दिल्ली से 1 घंटे में वापस। मैं भी कई बार जाता हूं दिल्ली। अब यहां से एक नया सियासी संकेत निकलता हुआ नजर आया जब अगला सवाल किया पत्रकारों ने, पूछा कि नीतीश जी जा रहे हैं और आपने कहा है कि आप चुनावी राजनीति नहीं करेंगे, तो क्या आप अपने बयान पर अड़िग हैं? उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर नीतीश कुमार चुनावी राजनीति में नहीं होंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे,
तो मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी कि उन्होंने अपने को रिलेट किया नीतीश कुमार के साथ में। अब सवाल ये उठने लगा कि अगर नीतीश कुमार के तर्ज पर ये आगे बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार के हिसाब से ही वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार के हिसाब से ही वो भी राज्यसभा जाने की बात करेंगे? क्या आने वाले दिनों में इस बात का प्रेशर बनाया जाएगा नीतीश कुमार पर, या फिर क्या ऐसा है कि नीतीश कुमार के साथ कुछ अंदर का समझौता हुआ है, जिसमें जैसे नवंबर में राज्यसभा की बात हो रही है, तो क्या वो नवंबर में राज्यसभा जाने की तैयारी करने वाले हैं? क्या कोई गुपचुप समझौता हुआ है? क्योंकि जब अपने बेटे को वो मुकामा से चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये 2030 तक इंतजार करेंगे या फिर जितनी जल्दी हो अपने बेटे को लॉन्च कर देंगे? क्योंकि कल किसने देखा, कल क्या होगा राजनीतिक समीकरण, इसको अभी से बता पाना मुश्किल है। और जिस तरीके से इन्होंने रोड शो किया और जिस तरीके से इनके समर्थकों की अपार भीड़ वहां पर मौजूद थी, उसे ये बात तो समझ में आ गई कि इनका जनाधार बड़ा है, इनके साथ लोग खड़े हैं। अगर इस मौके का फायदा ये उठा ले गए तो ये अपने बेटे को विधानसभा पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर केवल एक ही बात सामने आ रही थी कि चलिए विधानसभा इनके बेटे पहुंच जाएंगे तो आनंद सिंह क्या करेंगे। तो शायद अब ये बात लगभग बाहर आती हुई नजर आ रही है कि अनंत सिंह अब केंद्र की राजनीति के लिए आगे आ सकते हैं। हो सकता है कि वो राज्यसभा की बात करें, या हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करें। लेकिन लोकसभा चुनाव आने में अभी 2029 तक का इंतजार करना है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस नक्शे कदम पर वो चलने की बात कर रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार के हिसाब से ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब नई पीढ़ी को यहाँ की बागडोर सौंप देनी है। यानी कि बिहार की बागडोर जिस तरीके से निशांत कुमार को सौंपी गई, जिस तरीके से जो दूसरे बड़े दिग्गज नेता हैं जेडीयू के, वो अब बागडोर अपनी अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं, उसी तरीके से अब जो अनंत सिंह है उन्होंने भी बागडोर अपने बेटे को सौंपने की बात कर दी है। तो जो दूसरे नेता है वो अब नीतीश कुमार के साथ केंद्र में जाने की बात कर रहे हैं। तो इसी तर्ज पे क्या अनंत सिंह अब राज्यसभा के रेस में शामिल होने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो अब मीडिया और राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन चुका है कि आने वाले दिनों में, यानी कि जो नवंबर में कुछ सीटें खाली होनी है राज्यसभा की, तो उस वक्त क्या अनंत सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा? फिलहाल ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अगर यहाँ की राजनीति में इनके बेटे एक्टिव होते हैं तो दो सूरत बनती है। पहली सूरत ये कि अगर आपराधिक मामलों में और भी जो करीब 38-39 मामले दर्ज हैं अनंत सिंह के ऊपर में, तो हो सकता है कि आपराधिक मामलों के कारण ये सक्रिय राजनीति में ज्यादा दिनों तक सक्रिय ना हो पाए। हो सकता है कि इनको ये भी कोर्ट कह दे कि भाई आप चुनाव लड़ने योग्य नहीं हैं, इनके खिलाफ अगर कोई सजा तय हो जाती है 2 साल से ज्यादा वाली बात अगर मैं कर लूं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है इन्हें वापस जेल जाना पड़ जाए और वहां पर आगे का समय बिताना पड़े। लेकिन ये बात भी है कि अगर वो मुकदमे बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं, उनमें इसमें क्लीन चिट मिल जाता है, तो हो सकता है कि अपने बेटे को यहाँ पर सौंप करके वो केंद्र की राजनीति करते हुए नजर आए। तो फिलहाल इस पे कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन चर्चाओं का दौर जारी है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।